आईपीएस बनना चाहते थे पुलिस कांस्टेबल पिता, लेकिन कॉलेज में पढ़ते पढ़ते गैंगस्टर कैसे बन गया बेटा। ये पूरी कहानी आज मैं आपको एक गैंगस्टर के बारे में बताने जा रही हूँ। पंजाब का एक जिला फिरोजपुर और फिरोजपुर जिले का एक गांव धतरावाली, यही रहता था लविंदर सिंह का परिवार। लविंदर हरियाणा पुलिस में सिपाही हुआ करते थे। 12 फरवरी 1993 को उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। अब लविंदर समेत पूरा का पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। बच्चा इतना गोरा, इतना सुंदर था कि परिवार वालों ने उसे दुलार से लॉरेंस कहना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि जन्म के समय उसका चेहरा इतना चमकदार था कि उसकी मां ने उसका नाम लॉरेंस रख दिया था, लेकिन कागजी नाम सतविंदर सिंह रखा गया था। अब अभी तक शायद आप ये समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि ये कहानी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की है। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसका नाम महाराष्ट्र के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के कारण एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब पुलिस कांस्टेबल पिता अपने बेटे सतविंदर उर्फ लॉरेंस को आईपीएस बनाना चाहते थे, लेकिन लॉरेंस ने अपनी सनक और हनक की धुन में ऐसा रास्ता चुना कि वो गैंगस्टर बन बैठा। लॉरेंस बिश्नोई की मां का नाम ममता बिश्नोई है और वो एक पढ़ी लिखी गृहिणी है। ममता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया और गलत रास्ते से उनका बेटा लौट जाए इसको लेकर बहुत सलाह दी गई, लेकिन उसने किसी की भी, अपने परिवार के सदस्य में भी किसी की एक नहीं सुनी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि गांव में ही लॉरेंस बिश्नोई की बताया जाता है 12वीं तक की पढ़ाई हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई और सतविंदर सिंह की पढ़ाई लिखाई उसके गांव से ही हुई। असल में लॉरेंस के पिता ने 1992 में हरियाणा पुलिस की नौकरी शुरू कर दी थी, लेकिन 5 साल के बाद ही उन्होंने वीआरएस यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया था। अब ऐसे में बताया जाता है कि लॉरेंस ने पंजाब के अबोहर से इंटरमीडिएट तक की पूरी जो पढ़ाई थी वो पूरी की और 2010 में वो पढ़ने लिखने के लिए चंडीगढ़ पहुंच गया। फिर 2011 में लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहां स्टूडेंट यूनियन की राजनीति करने लगा। इन सब के बीच उसने पंजाब यूनिवर्सिटी का रुख भी कर लिया और वहां से एलएलबी करने लगा। यहाँ पर वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसे एसओपीयू कहा जाता है, उसका अध्यक्ष उसे बना दिया गया। और उसके बाद पढ़ाई छोड़कर राजनीति का चस्का यहीं से लॉरेंस बिश्नोई को लगा। दरअसल बताया जाता है कि संगठन का अध्यक्ष बनने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में कदम रख दिया। वो पंजाब यूनिवर्सिटी की राजनीति में काफी एक्टिव हो गया और यहीं पर उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हुई। इस गोल्डी बराड़ का नाम आपने इससे पहले कई मर्तबा सुना होगा। सबसे करीबी लॉरेंस बिश्नोई का यही गोल्डी बराड़ बताया जाता है। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित कर रखा है और कहा यह जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई को विदेश से बैठकर गोल्डी बराड़ ही पूरी की पूरी फंडिंग करता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉरेंस बिश्नोई ने एसओपीयू के बैनर तले छात्र संघ का चुनाव लड़ने का उस वक्त फैसला किया। अब चुनाव जीतने के लिए उसने खूब प्रयास किए, लेकिन सफलता उसे नहीं मिल सकी और वो चुनाव हार गया। और फिर यहीं से, यानी कि जब चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई को हार मिली तो यहीं से उसने अपनी राह बदल दी। जिस लॉरेंस बिश्नोई से घर वालों को बहुत उम्मीदें थी, पुलिस कांस्टेबल पिता का सपना था कि एक दिन उसका बेटा पढ़ लिख कर आईपीएस अफसर बनेगा, लेकिन चुनावी चक्रव्यूह में लॉरेंस ऐसा फंसता चला गया कि हार का दर्द वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। बदला लेने के लिए उसने रिवॉल्वर खरीद ली। अपनी हार से बौखलाए लॉरेंस बिश्नोई और उसके एक साथी ने एक छात्र नेता पर ही गोलियां चला दी और इसके बाद उस पर पहली बार हत्या के प्रयास का मुकदमा यहां पर दर्ज हो सका। यहीं से उसकी जिंदगी ने अलग दिशा ले ली और वो अपराध की दुनिया में कदम उसने रख दिया। फिर इसके बाद लॉरेंस और गोल्डी बराड़ दोनों अपराध की दुनिया में एक साथ उतर गए और चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में अपराध की वारदातों को वो दोनों एक साथ मिलकर अंजाम देने लगे। अब सबसे ज्यादा चर्चा में ये लॉरेंस बिश्नोई कब आया, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब सलमान की हत्या की साजिश रची गई। दरअसल ये बात 2014 की है, जब लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद भरतपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन जब उसे पेशी के लिए पंजाब के मोहाली ले जाया जा रहा था, तभी वो वहां से फरार हो गया और 2016 में, यानी कि 2 साल के बाद, उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। फिर 2018 में लॉरेंस बिश्नोई पर बॉलीवुड स्टार सलमान खान की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। इसके अलावा उस पर 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और फिर जयपुर में 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के भी आरोप लगे। 14 अप्रैल 2024 को सलमान घर के बाहर फायरिंग हुई, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम सामने आ गया। अब मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में भी उसी का नाम सामने आ रहा है।
अब इस तरह से आईपीएस बनने वाला लड़का अब पूरी तरह से गैंगस्टर बन चुका है और इन दिनों वो गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन वहां से भी लगातार बताया जाता है कि वो अपनी जो गैंग है उसको पूरी तरह से ऑपरेट करता है और उसका एक हालांकि इस पर इन्वेस्टिगेशन चालू अभी भी है। इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है कि कितना इस दावे में सच्चाई है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है। लेकिन अभी भी यही बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई चाहे साबरमती जेल में बंद क्यों ना हो, लेकिन गोल्डी बराड़ और जो बाकी साथी हैं वो मिलकर अभी भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देखना होगा कि इस कहानी में जो थ्योरी है और कौन सी सामने आती है, खास तौर पर इस मर्डर केस की जो मिस्ट्री अभी तक उलझी हुई है वो कब सुलझती है। ऐसी जो भी इसको लेकर अपडेट होगा वो न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए।